गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन यहूदा उसका पहला अध्याय और उसका 14वां पद। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। Jude chapter 1 verse 14. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones. Amen. आप देखें, जो जूड है वो इंट्रोड्यूस करता है पैट्रियार्क को, जो है महापुरुष। आप देखें, जूड ने तो एनोस ने तो कोई भविष्यवाणी नहीं लिखी, लेकिन जो भविष्यवाणी है वो लिखी पवित्र आत्मा जी ने। पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को जो है प्रेरित किया। वो है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 21 पद। 2 Peter chapter 1 verse 21. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. आप देखें, आज जो बात जुड़ कर रहा है, जुड़ बात कर रहा है उस समय की, जब जो है प्रभु अपने भक्तों के साथ आएगा, अपने दूतों के साथ आएगा। हम जो बातें इसका वर्णन जुड़ उसका पहला अध्याय 14-15 पद में। First, Jude chapter 1 verse 14, where it says, Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones. And then it says in verse 15, to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him. यहाँ जो झूठ बात कर रहा है वो कर रहा है पोस्टेट्स की, जो झूठे शिक्षक हैं। हम उन्हें कल देखेंगे। हम इस बात को देख चुके हैं कैसे जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा अपने संतों के साथ। उसको पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय 31 पद। Matthew chapter 25 verse 31. The sheep and the goats. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. Hallelujah. हालेलुया। Amen. अपने सिंहासन पर वो काहे के लिए बैठेगा? वो करेगा न्याय भेड़ों में और बकरियों में। इस बात को हम पाते हैं कुलुसियों उसका 3 अध्याय पद 4। Colossians chapter 3 verse 4. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. आमीन। Amen. आप देखें, जो जूड़ है वो कहाँ से कोट कर रहा है? वो कोट कर रहा है बुक ऑफ एनोस। बुक ऑफ एनोस जो है वो तो नॉन कैनोनिकल एक्सेप्टेबल सोर्स है, बाइबल में नहीं है। आप देखें, उस जमाने में शायद प्रथा थी, बहुत सारे जो जूइश जो लिटरेचर थे उन्हें कोट करने की प्रथा थी, 100 जूड कोट्स। आप देखें, बात कर रहा है कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक न्याय के रूप में जो है न्याय करेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो न्याय करेगा। आप देखें, परमेश्वर का जो वचन है पूरा होगा, वो न्याय करेगा। प्रभु का एक सेवक कहता है, अपने पहले आगमन पर जो आया वो एक बच्चे के रूप में। हम लोग याद करते हैं, अभी 4 महीने पहले तो क्रिसमस गया है, वी एंड टू लैंड डेज। आज जो लेंथ का जो
तीसरा दिन है। आप जो आज शाम को या सुबह में चर्च जाएंगे या गए होंगे, तीसरा दिन नहीं, दो भोग सप्ताह का। जो भोग सप्ताह का जो लैंडेज का थर्ड डे है, आप देखें तो यीशु मसीह एक बालक के रूप में he came as a child on क्रिसमस। उसके बाद उसने दुख उठाए, दुख भोग किया। He suffered for you and for me. He died। आप देखें वो जो है जी उठा। He rose again on the third day। आप देखें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ गया। वहां से वो आने वाला है अपने दूतों के संग, संतों के संग आने वाला जो है देर ना करेगा। He is coming to save us। और उसके साथ कौन लोग होंगे जब वो आएगा? उसके साथ होंगे वो लोग, यहाँ जो जुड़ करता जिक्र हनोक का, एनोश, यहाँ पर बताया गया है वो जो है होंगे स्वर्गदूत, उसके साथ होंगे वो लोग जो हैं, जो संत लोग जो हैं मर गए हैं और उसके साथ उठा ले जाएंगे वो लोग जो यहाँ पर मरेंगे या मर चुके हैं। आप देखें जो जूड़ है वो जिक्र कर रहा है, जो झूठे लोग हैं, अपोस्टेट्स हैं, उनका न्याय होगा। न्याय होगा उन सारे झूठे लोगों का प्रभु के वचन में घालमेल करते हैं। उन लोगों का भी जो प्रभु के वचन को, घालमेल को सुनते हैं, सहते हैं और अपने जीवन को जो है बिगाड़ लेते हैं। कहीं आप तो उनमें से नहीं हैं? यदि आप हैं, सुनाने वाले, झूठी शिक्षा फैलाने वाले, चेत जाइएगा, बच जाइएगा। प्रभु हमें फिर से एक बार हमें जो है अवसर देता है, हम उसकी सुने, लौट आए, लौट जाने में, प्रभु के वचन को मानने में, भविष्यवाणियों को मानने में हमारी भलाई है। यहाँ जो जिक्र किया गया है एनोश का, जो आदम से था 7वीं वंशावली में, आप देखें वो भी जो है बिना मरे जो है प्रभु के साथ उठा लिया गया। आप देखें कि बाइबल में 2 लोग हैं जिन्होंने डेथ नहीं देखी। आपको याद आया कौन कौन है वो लोग? एक है एनोश और एक है एलिया। हालांकि ये लोग जो हैं मृत्यु का स्वाद चखेंगे, लेकिन आप देखें यहाँ जो बात हो रही है वो है एनोश की, हनोक की। वो इसलिए प्रभु के साथ उठा लिया गया कि उसकी जो उसका चाल चलन था प्रभु के निकट भला था। और आप भी जो है प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो मेरे और आपके लिए आशा है। वो आशा ये है कि हम भी जो है प्रभु के साथ जा मिलेंगे। प्रभु आपके साथ हो, आपको संभाले। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता क्षमा करें सामूहिक कलीसिया के साथ साथ हमें से अनेक के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको संभाले। आमीन, आमीन।